प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में दो लोगों को शहजादे कहा, जिसमें से एक हमारे साथ बैठे हुए प्रतिपक्ष के नेता बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी जी क्या कहेंगे? एक तो राहुल गांधी को उन्होंने कहा कि शहजादे हैं, पटना में आप बैठे हुए। नहीं, हमने सुना तो नहीं, हम खुद ही अपने चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त थे। बट लोगों से पता चला कि शहजादा कह करके उन्होंने बताया है, तो हम तो कहेंगे वो पीरजादे हैं। पीरजादे मतलब बुजुर्ग होते हैं, तो कुछ भी कहें, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ भी कहने का अधिकार है उनको। लेकिन दरभंगा आए तो ज़रा जा कर के एम्स देख लेना चाहिए था जो बनवाए थे। वो तो गए नहीं वहाँ एम्स, जाना चाहिए था, या इसके बारे में जिक्र करनी चाहिए थी। जिक्र किया, उन्होंने कहा कि शोभन वाला जो हम लोग ज़मीन दिए, उसमें तो पहले भारत सरकार मना कर दिया था। डिले विलम्ब का कारण क्या है? अभी कब से स्वीकृत थे दरभंगा में, और किन की राज्य में सरकार नहीं? वो तो हम आए 17 महीने में, स्वास्थ्य मंत्री हम थे, और डीएमसीएच हम लोगों का धरोहर रहा है। पीएमसीएच के बाद उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों को लगा कि डीएमसीएच को खुद हम डेवलप करेंगे, और लैंड हम लोगों को जो देना होगा, मिट्टी भी भराई करनी होगी, और अच्छे लोकेशन पे देंगे ताकि दरभंगा का भी विस्तार हो सके। तो हम लोगों ने दिया, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कहीं बोल दिया था कि भाई एम्स तो बन चुका है। अब एम्स के लोग डेली आकर के शोभन घूमते के जाते हैं, एम्स उनको मिल ही नहीं रहा है कहाँ। खैर, जो भी बात हो, ये मिथिला की धरती है। झंझारपुर, दरभंगा, मधुबनी, लगातार तीनों एनडीए के सांसद हैं। 15 सालों से इनके सांसद, राज्य में इनका सरकार, केंद्र में इनका सरकार। क्या हुआ इस जगह पे? तो ये मिथिला की धरती प्रबुद्ध लोगों की धरती है, बुद्धिजीवियों की धरती है। और यहाँ प्रधानमंत्री जी अगर आकर के इधर उधर की बात करेंगे, और यहाँ मिथिला के लोग सदियों से जमुना और गंगा जो तहजीब है, इस धारा पे रहे हैं। संजोग आज तो ये है, ये मिथिला की धरती काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात। मिथिला की धरती पर आज आप भी थे, प्रधानमंत्री भी आए। तो ये बताइए कि एम्स का मामला जो है इस चुनाव में दरभंगा में खासतौर पर कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, मुद्दा तो यही है ना, और होना भी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। हम शुरू से कहते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होनी चाहिए, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पे बात होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो हिंदू, मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस ले जाएगा, ये ले जाएगा, वो ले जाएगा। कल को आएंगे, कहेंगे कि तुम्हारा शर्ट का बटन ले जाएगा, तुम्हारा आधा कमीज खींच ले जाएगा, तो पैंट उतार ले जाएगा। ये शोभा नहीं देता ये प्रधानमंत्री को, ये बातें। और काम देखिए, एम्स का हो, एयरपोर्ट का हो, अब देख लीजिए टर्मिनल का क्या हाल है। और देश का सबसे महंगा का टिकट अगर मिलता है तो दरभंगा का ही मिलता है। यही प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को भी हम हवाई जहाज़ में पहनाएंगे। आज आप ही बताइए क्या कीमत है? बहुत कीमत तो है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आरक्षण को लेकर इस चुनाव में फिर से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मेरे जीते जी आरक्षण को, ओबीसी या एसटी एससी का आरक्षण कोई उसको हर नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता मेरे जीते। इस प्रकार की बात है। प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को हलवा बना देते हैं। भाई, इनके नेता, कई जगह आपने भी बयान सुना होगा, संविधान को खत्म करने की बात करना। जब संविधान ही खत्म हो जाएगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और मोदी जी रेल, सेल, भेल, एलआईसी, एयरपोर्ट, हर चीज़ तो आपने निजीकरण कर दिया। तो जब आपने हर चीज़, संस्थानों को ही निजीकरण कर दिया, जहाँ सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां मिलती थी, तो आरक्षण तो ऐसे ही खत्म हो गया। आपने छीनी आरक्षण। आप ही बताइए। तो ये प्रधानमंत्री जी के कथनी और करनी में भारी अंतर है। हम ही लोगों ने 17 महीने में आरक्षण की सीमा 75% की। 2020 में हमने कहा था कि तमिलनाडु के तर्ज पे करेंगे। प्रधानमंत्री जी, हम लोगों ने बिहार सरकार में
आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और आपको कैबिनेट से प्रस्ताव भेजा था कि इसको शेड्यूल 9 में कर देने का। क्यों नहीं आपने शेड्यूल 9 में किया अब तक? और उसका हम लोगों ने चिट्ठी भी भेजा था, उसका कोई जवाब भी नहीं दिया। और यानी आप नहीं चाहते आरक्षण हो, आप दिखाते कुछ है, करते कुछ है। तो 10 साल में भाजपा के लोगों को बिहार के लोग जो है अच्छे से पहचान गए और इनका हवा टाइट है। और बीजेपी के लोग पूरे लोग डिप्रेशन में हैं। चुनाव से पहले बहुत उछल कूद हो रहा था। हमने कहा था अब थर्ड फेज का चुनाव होने वाला है हम परसों। कह रहे हैं, हम क्या शुरू क्या से क्या देख रहे हैं, मतलब सीन क्या है? हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि बिहार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। अब मूड क्या है बिहार का? लोग यही गाना गा रहे, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, तेरे वादे ने देश को मारा। यही है मारा गया हमारा, सीधा सा। बस देश का बंदा सीधा साधा मारा गया तेरे वादे पे। यही है मूड। एक सवाल और बनता है विपक्ष में। अब बुजुर्ग हैं, बहुत चले हैं, हमारी पूरी सिंपैथी उनके साथ है, किसके साथ? नीतीश जी के साथ। और हम तो थे तो बेटे की तरह न थे उनके साथ खड़े। अब 2-4 लोग इधर से उधर करा दिया। खैर जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। लोगों आ भी सकते हैं ऐसा क्या? फिर चुनाव के यार अब तो उम्र हो गया ना। और वो तो पहले ही कह दिए थे पिछला 20 के चुनाव में कि उनका आखिरी चुनाव है। तो ये तो लोकसभा का भी आखिरी है ना। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी क्या अब बताइए, अग्निवीर 4 साल में रिटायर कर दोगे, 22 साल में रिटायर हो जाइएगा, यही 74 साल के होकर के और 5 साल मांग रहे। अब तो इनको मार्गदर्शक मंडली में बैठाना चाहिए अडवाणी जी के साथ। हो गया समय। चलिए, तो कितना सीट मतलब आकलन कर सकते हैं? चौंकाएंगे चौंकाएंगे, ऐसा रिजल्ट लाएंगे कि इनकी सरकार नहीं बनेगी भारत में, है ना? हम्म। तो ये तेजस्वी यादव का एक तरह से हम कह सकते हैं दावा है कि इस बार बीजेपी की सरकार कम से कम केंद्र में नहीं बनेगी। अब चुनाव परिणाम का हमें इंतजार करना होगा। अनिकेत के साथ सुजीत कुमार झा, दरभंगा आज तक।